हेलो प्रेमीजनों, भक्तजनों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया आपको गोपाल चौराहे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गोपाल नामक चरवाहा था। वो बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा जंगल में रहने वाला था। उसको नहीं मालूम था कि भगवान की पूजा पाठ कैसे होता है, भगवान क्या होते हैं। वो दिन भर गाय चराता और जंगल में रहता, और उसकी पत्नी ने खाना जंगल में पहुंचा देती है, वही खाता वही सो जाता, न नहाता न कभी धोता। एक दिन साधुओं की टोलियां राम नाम जपते झूमते जा रही थी। गोपाल देखा और सुना ये राम राम जप रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। वो भी राम 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 जपने लगा। उसको अंदर से एक सुख की अनुभूति होती जब वो राम नाम का जप करता। तो सब चरवाहे उसका मजाक उड़ाते, ये राम राम जपता, नहाता धोता नहीं, कभी दान पुण्य तो किया नहीं, राम राम जपने से क्या होगा, इसको घोर नरक मिलेगा, कभी इसने दान पुण्य नहीं किया। वो सब लोगों की बातें सुनता, उपहास उड़ाते, लेकिन वो राम नाम का जप किया करता। एक दिन एक पंडित जी उधर से गुजर रहे थे, तो गोपाल चरवाहे ने उनके पांव पकड़ लिए और बोले, हे गुरु जी, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे आप बताइए कि राम नाम जपने से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंडित जी ने बोला, हाँ, राम नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पहले आपको एक सद्गुरु की ज़रूरत है जो आपके मार्गदर्शन कर सके। तो गोपाल चरवाहा कहता है, आप ही मेरे सद्गुरु बन जाइए। पंडित जी बोलते हैं, मैं अभी स्नान के लिए जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए, अभी मैं सद्गुरु नहीं बन सकता, लेकिन शांत एकांत अवस्था में बैठकर घंटों चिंतन करके रोना तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। वो ज़रूर आएंगे, उनका इंतज़ार करना तुम, और राम नाम जपना। वो गोपाल चरवाहा राम नाम जपते रहता और कभी पेड़ों पे बैठ के देखता कि सद्गुरु भगवान कब आएंगे और कब मुझे अपना शिष्य बनाएंगे और कब मुझे गुरु मंत्र देंगे। वो चुपचाप देखता रहता। एक दिन भगवान सामने से चलते हुए आए, तीव्र गति से चल रहे थे। मुखमंडल इतना क्रांतिमय था कि गोपाल चरवाहा देखते समझ गया कि यही मेरे सद्गुरु हैं। वो दौड़ा भागा, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे सद्गुरु मिल गए, मुझे सद्गुरु मिल गए। वो तो भगवान थे। मुझे बोला, मुझे सद्गुरु मिल गए, मुझे सद्गुरु मिल गए। और उनका शरीर उनके चरणों में गिरते ही गोपाल चरवाहा के शरीर में एक अद्भुत सा बिजली सी दौड़ने लगी, मानो कोई शक्ति आ गई हो। और उन्होंने बताया कि तुम पहले नहा लो, तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। गोपाल चरवाहा कहता है, मैं न कभी घर जाता हूँ, मैं इसी जंगल में गाय चराता हूँ सबकी, और सब लोग उस गाय चरवाने के बदले मेरे घर पे अन्न पहुँचा दिया करते हैं। मैं कोई गुरु मंत्र नहीं ले सकता, न कोई विधि विधान कर सकता। मैं मूर्ख आदमी, मुझे कोई एक चीज़ बता दीजिए जो मैं मर जाऊं, मुझे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं त्यागूंगा नहीं, कोई एक मंत्र दे दीजिए। तो भगवान उसके भोलेपन से बहुत खुश होते हैं और उसे एक मंत्र देते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, जपते रहो, तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। लेकिन
जो भी तुम्हारे घर से रूखा सूखा भोजन आएगा, भगवान को बिना खवाए खाना मत। ये कह के भगवान चले जाते हैं। गोपाल मन में ठान लेता है कि भगवान को बिना खवाए मैं कभी अपनी जीवा पे अन्न का एक दाना भी नहीं डालूँगा। उसके घर से रोटियां और चटनी आती हैं और भगवान के लिए वो एक पत्ता तोड़ के लाता और जल छिड़क के भगवान को रख के भोजन का भोग लगाता, कहता भगवान आइए और भोग खाइए। भगवान नहीं आते हैं, गोपाल चरवाहा भी भूखे रह जाता है। ऐसे ही करते करते 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, करते करते पूरे 18 दिन बीत गए, लेकिन भगवान नहीं आए। अब उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर सूख के, आंखें धंस के अंदर हो गई थी, उसकी आंतें सब सूख गई थी, लेकिन फिर भी वो मुंह में अन्न का लेवाने वाला नहीं डाल रहा था। उसकी पत्नी ने बोला कि आपकी ऐसी हालत क्यों होती जा रही है? मैं तो रोज़ आपको खाना दे जाती हूँ, क्या आप खाना नहीं खाते हैं? कि कोई आपको रोग हो रहा है? आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? लेकिन गोपाल चरवाहे ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये गुरु मंत्र जो मिलने पे किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। मन की बात में मन ही में रखा, बोला तुम घर जाओ, मैं ठीक हूँ। उसकी पत्नी घर चली जाती है। ऐसे ही करते करते फिर 27 दिन बीत जाते हैं। अब तो उसकी हिम्मत ऐसी हो जाती है कि मुंह से उसकी एक आवाज़ भी नहीं निकलता है, न हिल डुल पाता है। उसके जैसे मानो मरने की समय आ गया वैसी उसकी हालत हो जाती है। वो सोचता है कि मैं लग रहा मर जाऊंगा, लेकिन मुझे भगवान इस जन्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं गंवार ठहरा, मुझे भगवान कैसे मिले। वो मन में भगवान को, अंतःकरण से भगवान को पुकारता है और भगवान आइए और भोग लगाइए। भगवान आते हैं, कहते हैं गोपाल, ओ गोपाल। वो उठता है और भगवान के गले में स्पर्श करता है। जैसे ही स्पर्श करता है उसके शरीर में पूरा हष्ट पुष्ट हो जाता है। भगवान का स्पर्श होते ही बड़े बड़े लोगों के दुख तकलीफ़ ठीक हो जाते हैं। सब भूल गया दुख तकलीफ़। उसकी ऐसी सुंदर दशा देखकर भगवान को बहुत खुश हुए, क्योंकि अपने भक्तों के कष्ट को भगवान भी नहीं देख सकते हैं। वो 27 दिन में जितने कर्मों का उसके दंड कर्म था सब पूरा हो रहा था, वो अंदर से साफ हो रहा था। जितने पिछले जन्म के कर्म थे सब धुल गए और उससे भगवान की प्राप्ति हो गई। जय श्री कृष्ण।